friends, welcome back. Very good morning to all of you once again. टाइप ऑफ फूड चेन की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, और उसके अंतर्गत लास्ट द टाइप ऑफ फूड चेन जो है उसकी अपन बात करेंगे। और लास्ट फूड चेन है सैप्रोफिटिक फूड चेन। इससे जस्ट पहले मैंने इसको रब नहीं किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ज्वाइन हुए हैं और जिनको ये छूट गया है, तो वो देख लें कि पैरासिटिक फूड चेन का प्रकार किस तरह है। एक एग्जाम्पल के साथ अपन ने समझाया है, जस्ट रिकैप, कि पैरासिटिक एंड हाइपर पैरासिटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलके, कहने का मतलब है इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सारे मिलकर ये पैरासिटिक फूड चेन को करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे अपन लास्ट बट नॉट लीस्ट टाइप ऑफ फूड चेन, दैट इज सैप्रोफिटिक फूड चेन। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा है, काफी टर्मिनोलॉजी और शब्द ऐसे हैं जो नाम से ही अपन को एक्सप्लेन कर देते हैं, और जो नाम से एक्सप्लेन करते हैं उनमें पैरासिटिक हो गया, जस्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर सैप्रोफिटिक की बात है, तो जैसे कि नाम से सैप्रोफिटिक है फ्रेंड्स, सैप्रोफिटिक का मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो डेड है, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहकर और अपना सारा निचोड़ उनसे लेते हैं और उनको बदले में कुछ नहीं देते हैं। ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस प्रकार से, जो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में फीड होते हैं जो डेड है, सैप्रोफिटिक जो डेड है। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसा फूड चेन विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डीकेइंग है। तो यही होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोड्यूसर जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इकोसिस्टम के अंदर एक पार्ट है सिस्टम का, जिसमें कुछ केसेस में डेड और डीकेइंग जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा जो वो खत्म हो रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिजम्स है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, वो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा फूड चेन जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और वो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड और डीके हो रहे हैं, और डेड और डीके होने के बाद जो वो चेंज कर रहे हैं, किस तरह का चेंज कर रहे हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर जो है, वो ऑर्गेनिक मैटर जो निकाल रहे हैं, कहने का मतलब है। तो ऑर्गेनिक मैटर का निकलना डेड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू जब स्टार्ट होता है, ऐसा फूड चेन सैप्रोफिटिक फूड चेन कहलाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इस तरह समझ लें। ऐसा फूड चेन जो प्लांट्स और एनिमल्स मर रहे हैं, डेड और डीकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर निकल रहा है और फिर वो इनके द्वारा कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर में हो रहा है, ताकि इनऑर्गेनिक मैटर फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन को मिल सके। तो ये सब लिंक है आपस में, इसीलिए इस तरह से मैंने इसको लेकर रखा हुआ है। तो द टाइप ऑफ फूड चेन which starts from the dead and decaying plants and animals is referred as saprophytic food chain। ऐसा खाद्य श्रृंखला जो पेड़ और पौधों के मरकर और सड़ने से जो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्शन का प्रोसेस शुरू होता है, ऐसा फूड चेन सैप्रोफिटिक फूड चेन कहलाता है। तो मैंने यही लिखा है, ये स्टार्टिंग है, प्रोड्यूसर्स नहीं है, और सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूसर जिसे कह सकते हैं कि डीकेइंग डेड और प्लांट्स और एनिमल्स हैं। उसके बाद इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो कंपोजिट्स का काम करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स डेट्रीफाइड होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डेट्रीफाइड होते हैं। तो ये जो डेट्रीफाइड ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिक मैटर को आगे इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर ग्रेजिंग को देने के लिए वो एल्गा से शुरू होते हैं, और कह सकते हैं उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद फंजाई, फंजाई के बाद मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर लूंगा फंजाई के बाद जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआस, और जो ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट सीरीज में इंसेक्ट्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंसेक्ट्स के बाद है नेमेटोड्स। तो नेमेटोड्स जो है इस ऑर्गेनिज्म के लास्ट, ये नेमेटोड्स अल्टीमेटली जो ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर जो कन्वर्ट हुआ इस प्रोसेस से, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में, और ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है, ये इनऑर्गेनिक मैटर इस ग्रेजिंग फूड चेन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी के रूप में कुछ हद तक जो है वो मिलता है।
तो फ्रेंड्स ये है एक कंसेप्ट जो फूड चेन, द टाइप्स ऑफ फूड चेन, इस प्रकार से 3 फूड चेन आपस में अलग होते हुए भी किस तरह से लास्ट में जाकर लिंक है वो मैंने बता दिया। ये इनऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट ग्रेजिंग्स को चाहिए, तो इस तरह से सैप्रोफिटिक फूड चेन इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट फूड चेन। ऐसा फूड चेन जो मरने और सड़ने वाले प्लांट्स और एनिमल्स से शुरू होता है, उनका ऑर्गेनिक मैटर यूज किया जाता है और ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होकर इनऑर्गेनिक मैटर में इस चेन के थ्रू, जो ये सारी चेन है जिसमें डेट्रीफाइंग, मैंने यहाँ लिखा है बहुत बड़ा, डेट्रीफाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो उसमें एनर्जी पास होती है फ्रॉम एल्गा टू बैक्टीरिया टू फंजाई, प्रोटोजोन्स, इंसेक्ट, नेमेटोड्स, और नेमेटोड्स के बाद इनऑर्गेनिक मैटर ग्रेजिंग फूड चेन को उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा फूड चेन जो सिस्टम बनाता है, डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, सैप्रोफिटिक फूड चेन कहलाता है। बहुत ज्यादा इसमें नहीं है फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सपोर्ट करता है, यहाँ पर जो शब्द लिखना है ये सपोर्ट्स, तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रूप में? सपोर्ट इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म के रूप में ग्रेजिंग प्रेडेटर फूड चेन को सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये है सैप्रोफिटिक फूड चेन। और 3 की बात करें तो ग्रेजिंग या प्रेडेटर फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन एंड सैप्रोफिटिक फूड चेन। अभी कुछ नहीं क्लियर है तो कमेंट में बॉक्स में जाकर पूछ लें, और कमेंट बॉक्स के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने शेयर किया, वहाँ पूछ लें, और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका, वहाँ से देख लें। और को बता दें जिसको नहीं समझ में आया है, फ्री टू कॉल करके भी पूछ लें। और जब कॉलेजेस खुलेंगी फिर भी कुछ डाउट रहेगा, अगर गवर्नमेंट्स लेट्स हो करती है शुरू, तो अगर फिर कॉलेज खुलती है तो फिर बच्चे कुछ डाउट्स जो भी है वो लेके मोस्ट वेलकम। थैंक यू।